हुजूर ने फरमाया जो शख्स बैतुल मक़दस में नमाज पढ़े, एक नमाज नहीं 25,000 नमाज़ों का सवाब दिया जाएगा, और जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े, एक नमाज पर 50,000 नमाज़ों का सवाब पाए, और जो हरम मक्का में नमाज पढ़े, एक नमाज पर 1,00,000 का सवाब अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फिर ये भी करम किया कि मुसलमानों के दिलों में मक्के और मदीने की मोहब्बत को पैदा फरमाया। छोटे छोटे बच्चे, उम्र रसीदा बुजुर्ग, ज़ईफ़ुल उम्र लोग अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से बीमार भी, कमज़ोर भी, उनके दिल खिंचे चले जाते हैं बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। उनकी रूहानी तलब हर वक़्त इस बात का तकाजा करती है कि वहाँ की हाज़री नसीब हो जाए। मैं दोस्तों से ये कह रहा था, एक साहब थे, वो अमेरिका से 14 घंटे 14.5 घंटे की फ़्लाइट के साथ अमेरिका से मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा आए हाज़री के लिए। 80 साल से ज़्यादा उम्र थी, बुढ़ापा था, पाकिस्तानी थे, पंजाबी थे, तो एहराम बांधने का स्टाइल ठीक नहीं था। तो मुझे एक साहब ने कहा कि इन्होंने मसला दसो, तुहाडा उमरा नहीं होया। मैंने कहा यार, हो सकता है सारी किताबें भी यही कहती हों जो आप कह रहे हैं, पर 80 साल के बुढ़ापे में 14.5 घंटे मुसलसल बैठकर इतनी मुशक्क़त सह के जिसको करीम ने अपने घर बुलाया है, मुझे मुश्किल लगता है उसे कह दूं कि तेरा उम्रा नहीं हुआ। मेरे लिए ज़रा मुश्किल है ये मसला बताना। मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो आपने ihram बांधा है और ये जो आपने कुछ किया है मामला, इसमें ये वाली चीज़ दुरुस्त नहीं है, पर मैं ये लफ्ज़ कहूँ कि तेरा उम्र मेरी, मैं कहूँ मेरे बस की बात नहीं है। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अय्याज़ फरमाते हैं, वो बुलाता ही उसे है जिसका उसने कबूल फरमाना होता है। ये उसकी शान करीमी नहीं है कि किसी को घर बुला के भी कहे कि जा मैं तुझे खाली भेजता हूँ, वो बुलाया जो तो ज़ौक़, शौक़, दर्द अल्लाह ने दिलों में पैदा कर दिया, तबीयतें खिंची चली जाती। और फिर मेहनत की है उम्मत के उलमा ने, शुआरा ने, बहुत खूबसूरत कलाम इस पर कहा गया, वाज़ो नसीहत हुई, खुशगुलू नात खानों ने नाते पढ़ी, लोगों को माइल किया मक्के और मदीने की तरफ। लेकिन अब जब लोग माइल हो गए हैं, कसरत से हाज़री देने लग गए हैं, अब हमने तनकीद शुरू कर दी है। और फिर तनकीद बड़ी अनोखी है, कोई बार बार जाए तो उसके पास पैसे बहुत हैं, और मैं बार बार जाऊं तो मुझे बुलावा आता है।